पूरी दुनिया में कैंसर से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैंसर क्या है, कैंसर के पीछे का कारण क्या है, कि कैंसर क्यों फैलता है, ठीक है, कैंसर कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैंसर से बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसके कारण से हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। कैंसर क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, व्हाट इज़ कैंसर, ठीक है। तो कैंसर इज़ अ डिजीज़, क्या है, एक डिजीज़ है वेयर सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबल। मतलब कि क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, 1 से 2 हो रही हैं, 2 से 4 हो रही हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन यही सेल्स जब एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाए, मतलब 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12, मतलब अनकंट्रोलेबल, हमारे कंट्रोल में ना रहकर अनकंट्रोलेबल इनकी ग्रोथ बढ़ने लग जाए, उस जगह पर ट्यूमर या गांठ जैसी संरचना हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर, ठीक है। देखिए ये हमारी नॉर्मल सेल्स है, ये जो ग्रोथ हो रही है ये हमारी नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कैंसर सेल्स की क्या है, देखो ये कैंसर सेल्स हैं जो अनकंट्रोलेबल, कैसे भी कंट्रोल नहीं की जा रही है और इनकी ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। तो कैंसर क्या है, समझ में आया। फॉर्म लम्प्स ट्यूमर, क्या बना लेती हैं, गांठ या लम्प्स बना लेती हैं, एंड कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये एक जगह से दूसरी जगह भी फैल जाती हैं। कैंसर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बेनाइन और एक होता है हमारा मैलिग्नेंट। बेनाइन जो ट्यूमर या कैंसर होता है वो एक जगह ही स्थित रहता है, मतलब अगर एक बॉडी पार्ट में हुआ है तो वो दूसरे बॉडी पार्ट में नहीं फैलता है, उसको हम बेनाइन बोलते हैं। सेकेंड जो हमारा है उसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं, जो हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला है कि कैंसर हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैल सकता है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो जो सबसे मेन रीज़न होता है वो है हमारा जीन म्यूटेशन, मतलब कि हमारे जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस हमारे फैमिली हिस्ट्री के कारण हो सकते हैं, दादा नानी इन सब की हिस्ट्री आगे के जो जनरेशन्स हैं उनमें आ सकती है, ठीक है, जीन्स के थ्रू। जीन्स क्या है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब मान लीजिए माता और पिता के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उनके बाल का कलर, आँखों का कलर, है ना, तो वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। जैसे ही हमारे माता पिता होते हैं उनके जैसा ही बच्चा होता है ना, क्योंकि दोनों से ही जीन्स मिलकर उस बच्चे में गए हुए हैं। तो सेम इसी तरीके से इसका जो मेन रीज़न होता है, मेन कारण होता है कैंसर का, वो होता है जीन म्यूटेशन या जेनेटिक इशू, फैमिली हिस्ट्री के कारण, ठीक है। मेनली ये रीज़न है, लेकिन और भी कारण हैं जिसके कारण से कैंसर हो सकता है या उसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक इशूज़। सेकेंड है स्मोकिंग, अल्कोहल और पुअर डाइट। जो लोग लगातार स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, है ना, शराब पीते हैं, ऐसा नहीं है कि कैंसर भाई आपने आज शुरू किया पीना और 10 दिन बाद आपको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा हो, अल्कोहल का सेवन कर रहा हो, तो उसमें कई सालों बाद ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस लाइक रेडिएशन और केमिकल्स। इनके संपर्क में आना, रेडिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आना या केमिकल्स के संपर्क में आना, उससे भी ये कारण हो सकता है। इन्फेक्शंस लाइक HPV और हेपेटाइटिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके कारण से भी सर्वाइकल कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। हेपेटाइटिस से भी हमारे जो कैंसर है उसके चांस बढ़ जाते हैं।
क्लियर। हमारा वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, PDF, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका चेकअप कराना चाहिए। अब हमारे सिम्टम्स क्या हैं? कहीं पे भी लम्प्स या स्वेलिंग मतलब गांठ बन जाना, ट्यूमर होना, वो कंडीशन हो सकती है। हमारा जो वेट लॉस है, बिना किसी कारण के वेट लॉस होना, फटीग, फीवर या पेन, बहुत लंबे समय से थकावट होना, बुखार आना या बॉडी एक होना, चेंजेस इन स्किन, हमारे स्किन में चेंजेस आना, ठीक है, मतलब कि वो मस्सा हो सकता है या किसी भी तरीके का स्किन में चेंजेस आ रहा है। वोवल एंड ब्लैडर हैबिट्स, आपके जो ब्लैडर है, ठीक है, जहाँ यूरिन ब्लैडर होता है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ रहा है, मतलब आपको डायरिया वगैरह हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर ये सब भी प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय से आपको दिख रही हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। अगर आप इनफर्टिलिटी, PCOS, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। कौन सी जांचें कराकर हम पता कर सकते हैं जो अभी हमने लक्षण पढ़े, क्या वो कैंसर के लक्षण हैं या किसी और रीज़न से हो रहे हैं, ठीक है। तो जांचें हैं स्कैन, जैसे कि एक्सरे कराकर, CT स्कैन, MRI, ये सारे क्या हैं? इमेजिंग है, मतलब कि इमेजेस देख के, हमारी बॉडी का स्कैन देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमें कैंसर के उसमें कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब कि जैसे कि कोई लंप, गांठ वगैरह दिख रही है या नहीं, ठीक है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि ट्यूमर टेस्ट, ठीक है, उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या ये कैंसर है या कोई और रीज़न है। बायोप्सी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम एक पीस लेते हैं ये सेल्स या टिश्यूज़ का, बॉडी पार्ट्स का, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ भाई कैंसर के चांस हो सकते हैं, या फिर कहीं पे भी हमें एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रही है तो उस टिश्यू का हम एक पीस लेकर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, ठीक है। ये सारी हमारी जांचें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सबसे पहले है सर्जरी, जिसमें कि जो ट्यूमर या गांठ बनी है उसको हम निकालते हैं ऑपरेशन करके। वो हम किस कंडीशन में कर सकते हैं? अगर बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन कैंसर है, जिसमें कि जो कैंसर है वो एक ही जगह पे स्थित है, मतलब हमारे दूसरे पार्ट्स में नहीं फैला है, अगर एक ही जगह स्थित है तो उसको सर्जरी करके हम निकाल सकते हैं। फिर क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? रेडिएशन या फिर हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं उन सेल्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी टू फाइट कैंसर, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं जिनसे कि जो कैंसर सेल्स हैं उनसे फाइट कर सके हमारी एंटीबॉडीज़, हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, उनको इम्यूनोथेरेपी दी जाती है जिससे कि जो कैंसर सेल्स हैं उनसे वो लड़ सकें और उन्हें ख़त्म कर सकें। जीवन शैली में क्या चेंजेस कर हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मतलब कि जो बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, जो शराब पीते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीड़ी, तंबाकू खाने से भी हमें ओरल कैंसर होते हैं, अल्कोहल से लंग कैंसर होते हैं, तो इसके चांसेस क्या है? कम हो सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। सेकेंड है ईट एंड हेल्दी एक्सरसाइज, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए और हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। गेट वैक्सीन फॉर HPV एंड हेपेटाइटिस V, हमें वैक्सीनेशन मतलब कि टीकाकरण करवाना चाहिए। किसके अगेंस्ट? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के। ये क्या कॉज करता है? सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन्स जो हैं वो हमें लगवानी चाहिए, इससे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। गो रेगुलर हेल्थ चेकअप। अगर हमें कुछ भी लग रहा है
वैसे तो हमें रेगुलर 6 मंथ्स या 1 ईयर पर हमें रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए, बट अगर कोई भी लक्षण, कोई भी एबनॉर्मल चेंजेस बॉडी में आपको दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए, जिससे कि वो अर्ली डिटेक्ट कर सके अगर कोई भी प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट ईजीली हो सके। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हमने जाना कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के क्या क्या कारण हैं, कैंसर के क्या क्या लक्षण हमें दिखें जो हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, या हमने कौन सी जांचें कराई जिससे कि हम कैंसर को पता कर सकते हैं, फिर हम डॉक्टर्स हमें क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और कैंसर से बचने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में जानी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको कैंसर के बारे में पूरी जानकारी हो सके। 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, जिससे कि हमारी सोसाइटी में कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।